हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम हमारे चैनल पे नए नए वीडियो डालते रहते हैं। आज हम आपको रेजिन स्पाइस टेबल, जो मसाले का टेबल बनता है, उसका फुल प्रोसेस ट्यूटोरियल डाल रहे हैं। सो कोई भी स्टेप जो है वो आप मिस मत कीजिएगा। हम डायरेक्ट आज वीडियो ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे तो दोस्तों, सबसे हमें पहले वेट मशीन, जिससे हम वज़न करेंगे, उसके ऊपर हमने डब्बा रखा हुआ है। इसमें हमने 100 ग्राम हार्डनर डाला है। 100 ग्राम हार्डनर डालने के बाद हम इस डब्बे को वापस से वेट मशीन पे रखेंगे और 300 ग्राम रेजिन पोर करेंगे। 300 ग्राम रेजिन पोर करने के बाद हम इसको आगे आपको मिक्सिंग की टेक्निक्स बताने वाले हैं। सो कोई भी वीडियो जो आप देख रहे हैं हमारी, वो स्किप मत कीजिएगा। अगर अदरवाइज़ जो हमारी जो टेक्निक्स होती हैं रेजिन के साथ काम करने की, वो आप मिस कर देंगे। सो अभी हमने 300 ग्राम रेजिन डालना है। ये 326 ग्राम हो गया, 26 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया। तो दोस्तों, ऐसा आप भी कभी काम करते होंगे, जो लोग पुराने हैं और रेजिन का ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी रेजिन एक्स्ट्रा हो गया, तो अब उस केस में क्या करना है हमें उस केस में ये करना है 26 ग्राम जो हमारा रेजिन एक्स्ट्रा हो गया, उसके प्रोपोर्शन में हमें जो है हार्डनर, वो हम डालेंगे। जैसे हमें 8 ग्राम हार्डनर अब हम इसमें और डाल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 3:1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम मैम का वर्कशॉप लेने आए हैं, तो इन द सेम केस मैम को भी ये लगा था कि अगर एक्स्ट्रा गिर गया तो क्या होगा, बट हमने उसका सोल्यूशन जो है मैम को बताया। अब देखो दोस्तों, इसकी जो टेक्निक्स है मिक्स करने की, वो हम आपको बताने वाले। जब आप रेजिन और हार्डनर एक टम्बलर में पोर करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो मिल्की हो जाता है। जब हम इसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के लिए हमें एक स्टिक लेनी है और हमें साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक तरफ ही हमें उसको मूव करना है। और आपकी जो स्टिक है, वो जो मिक्सिंग का जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं, उसके हर कॉर्नर में मूव होनी चाहिए। उससे जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका रेजिन जो है वो ड्राई ना हो। इसमें कंप्लीट रेजिन जो है वो ड्राई हो जाता है। इसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। 5 to 7 मिनट मिक्स करने के बाद जब आप इसको देखेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों, जब हमें कोई भी टेबल बनानी होती है, तो हम उसका मोल्ड रेडी करते हैं, क्योंकि रेडीमेड मोल्ड हमें मार्केट में हर साइज़ का नहीं मिलता। तो उसके लिए हम खुद से ही मोल्ड बनाएंगे, जो कि बड़ा ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि हमने अभी 4x3 का टेबल बनाना है, तो उसके लिए हमने 4x3 का MDF बोर्ड ले लिया, 19 mm का। रेजिन का जब भी आप काम करते हैं, तो बिना मोल्ड के आप काम नहीं कर सकते। अगर आप सिलिकॉन मोल्ड लेके काम करते हैं, तो इस साइज़ का जो सिलिकॉन मोल्ड है, उसकी जो प्राइसिंग है वो 15 से 20 हज़ार रुपये। सो आई थिंक आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर यही है कि आप यही मोल्ड बनाएं, क्योंकि इस मोल्ड को बनाने की जो कॉस्टिंग है वो ओनली 1000 रुपीज़ ही पड़ेगी आपको। 500 रुपये का आपको ये MDF बोर्ड मिल जाएगा, एक टेप लगेगी और साइड की सन बोर्ड सीट। ऑल ओवर मेकिंग कॉस्टिंग जो है वो 200 रुपीज़। सो 1000 रुपये में आपका जो बोर्ड है, मोल्ड है, वो रेडी हो जाता है। अब देखो, इसको दोस्तों हमें टेपिंग करनी है। ये सेलो टेप होती है, मार्केट में इजीली स्टेशनरी शॉप पे, क्राफ्ट शॉप पे आपको मिल जाएगी। ये लेने के बाद हमें इसको पूरे MDF को कवर करना है। अब आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर ये स्टेप आप मिस करेंगे, तो आपका जो टेबल बनाने की कोशिश आप करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी और आपको नहीं बन पाएगा। तो हमने जो टेपिंग की, जो मैंने अभी आपको 3 टेप लगा के दिखाई हैं, उसमें बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि बबल्स ना आए सबसे पहले, और ओवरलैप्ड हो। जो हम एक टेप से दूसरी टेप जो हम लगाने वाले हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो।
ये देखो इस तरीके से हमें लगानी है। अभी मैम से नहीं लग पा रही थी तो मैं इसकी राइट टेक्निक देखो दिखा रहा हूँ कि हमें पहले एक तरफ से टच किया और फिर दूसरी तरफ से हमने टच किया। जब हमें दिख गया है कि ये बिल्कुल पैरेलल है तो हमने इसको प्रेस किया है। सो जैसे जैसे आप ये 1-2 मोल्ड बनाएंगे आपका खुद का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, सो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देखिए बिल्कुल पैरेलल बना दिया। अब आगे जो हमने ओवरलैपिंग की है, कंटिन्यू ओवरलैपिंग पूरे ही MDF पे हमें रखनी है। सो एक एक बात का आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो लंबी ज़रूर है बट इसमें आपको ना कोई भी स्टेप जो है वो आप मिस नहीं करेंगे। हर जो बारीक से बारीक चीज़ है वो वीडियो में बताई है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि तीन दिन का हमारा जो वर्कशॉप होता है ये उसकी वीडियो है। सो इसमें आपको कंप्लीट डिटेलिंग ही मिलेगी। सो अगर आप 3 दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते सो एटलीस्ट आप ये वीडियो देख के कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब देखिए हम वर्कशॉप दे रहे हैं तो बेसिकली हमारी वर्कशॉप्स में यही होता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने हाथ से चीज़ें करें ताकि वो अच्छे से सीख पाएँ। तो अभी जो आगे जो जितना भी ये टेप है वो मैं मैम से ही लगवाऊँगा ताकि उनकी लर्निंग भी हो पाए। तो दोस्तों हो सकता है हमारी वीडियोस में आपको प्रॉपर हमारा जो लैंग्वेज है वो नहीं मिल पाए, बट इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि जो हमारी जो नॉलेज है वो आपको प्रॉपर मिलेगी। मोल्ड बनाने के लिए आप अगर गोल्ड टेबल बनाना है तो भी इसी फॉर्मेट से आप जो है मोल्ड बना सकते हैं। तो अब आप देखिए प्रोसेस। इसके बाद हम वुड कटिंग का मेथड भी आपको सिखाएंगे। वुड कैसे कट करना है, कैसे सिलेक्शन ऑफ द वुड है उसको हम प्लेस कैसे करेंगे। प्लेस करने के बाद हम रेजिन की फिर पोरिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या हमें स्टेप्स का जो है वो ध्यान रखना है। अब देखिए मैम ने जैसे हमने मैम को सिखाया तो मैम ने ये लगाया, बट मैम से सलवट आ गई तो थोड़ा बहुत ऐसा सलवट कुछ आए तो उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो इम्प्रेशन अपना जो है टेबल पे ना आए। तो इस टाइप से इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों हमने 4 स्ट्रिप ली हैं फ्लेक्सिबल शीट प्लास्टिक की और इसको भी हम टेपिंग कर रहे हैं। ये बेसिकली इसी मोल्ड में ही यूज़ होंगी। ये फ्लेक्सिबल होती है तो इसको आप इजीली बेंड कर सकते हैं और ये मोल्ड में ही यूज़ होगी। दोस्तों अब जो हमें टेबल बनानी है मैं उसका आपको प्रोसेस जो है सिलेक्शन ऑफ द वुड का और हमें टेबल के अंदर क्या हमें डालना है वो सब भी हम दिखाने वाले हैं। जिससे हमारी वर्कशॉप में यही होता है कि जो ज्वाइन करते हैं उनको जैसा टेबल बनाना हो उसके अकॉर्डिंग वो टेबल बना सकते हैं। तो मैम का चॉइस था कि उनको स्पाइस टेबल बनाना था, मसाले वाला। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो मैम ने हमसे कनेक्ट किया और पूछा कि सर आप मसाले वाला टेबल बना सकते हैं। सो हमें सब टाइप के टेबल्स बनाने आते हैं, मैंने मैम को बताया। उसके बाद चॉइस ऑफ द वुड, मैंने मैम को एक पूरा वुड का लॉग लिया और उससे हम कैसे वुड का सिलेक्शन करेंगे, कैसे हम कटिंग करेंगे वो हम देख रहे हैं। अभी हम वुड को कॉर्नर में रख के मार्किंग की हमने और मार्किंग करने के बाद अब हम इसका कटिंग कर रहे हैं। जो कटिंग करते टाइम आप वीडियो देख के खुद से ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी टूल्स होते हैं उनको प्रॉपर चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये हमारे यहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप वीडियो में देख के अगर आपने ये टूल पहले नहीं चलाया तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। इसको जिक्सर मशीन बोलते हैं। वुड राउटर से भी आप काट सकते हैं और लकड़ी की जो काटने की जो प्रोसेस होती है उसको करने के बाद हमने जो साइड के लिए हमने टेप लगाई थी स्ट्रिप पे, अब हम उसको MDF के ऊपर स्टेपल कर देंगे। ये स्टेपली कॉमनली जो है फर्नीचर शॉप वगैरह पे आपको मिल जाएगा। आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर डाला हुआ है। और इसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 800-900 रुपीज़ है। सो ईज़ी टू अवेलेबल है। सो इस टाइप से आपको स्टेपल करना है इसको पूरे को। ये चारों साइड ही स्टेपल होगा, ये देखिए।
और ये इजीली आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कारपेंटर का हेल्प लगेगा। अभी मैं मैम से भी करवाऊँगा। सो जस्ट मैं मैम को प्रोसेस समझा रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखिए, इस टाइप से इसको स्टेपल कर देंगे चारों साइड से। स्टेपल के लिए जो पिंस के बीच में जो गैप है वो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है, गैप बराबर रखना है। वो इस टाइप से, ये देखिए, ये मैम भी इजीली कर पा रहे हैं। सो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि सिलिकॉन मोल्ड जो है बड़ी टेबल्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होता, तो उसके लिए आप यही मोल्ड जो है बनाना सीखिए। अगर आपको इंडिया के अंदर कहीं पे भी हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। देखो, साइड का जो हमने स्ट्रिप लगाया, उसके बाद हम टेप जो है वो साइड से MDF के ऊपर कवर कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि जो रेजिन है वो अगर कहीं स्टेपल पिन आपकी अच्छे से ना लगी हो तो रेजिन लीक ना हो। ओके, ये जो टेप है ये लीकेज को प्रिवेंट करती है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो वुड कटिंग की थी उसको हम प्लेस करके देख रहे हैं कि हमें कौन सा जो वुड है वो कहाँ पे अच्छा लगेगा। जो भी मैम ने सेलेक्ट की थी, ये देखिए, ये वुड जो है सीज़न वुड होता है। आप कभी भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि कोई भी वुड उठा के आप जो है टेबल में डाल दें, आपका टेबल जो है वो ख़राब हो सकता है। सो ये सीज़न वुड होता है, ये आपको जो है प्रोसेस जो करते हैं उनके पास ही मिलेगा। हमारे पास भी ये स्टॉक में रहता है। आप अगर कोई भी साइज़ की टेबल के लिए ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें नेचुरल ग्रेन्स होते हैं वुड्स में। अभी आपको ये जो वुड दिख रहा है वो लाइट, अब देखो लाइट कलर का वुड पे जैसे ही हमने रेजिन पोर किया, ये रेजिन हमने अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ तब हमने मिक्स किया था। सो लगभग 1 घंटे के बाद हमने इसको इसके ऊपर पोर किया है। 3:1 रेजिन है, ये अभी थिक हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है रेजिन आर्ट टेबल बनाने का, मोल्ड मेकिंग प्रोसेस हमने पहले किया। मोल्ड मेकिंग के बाद हम अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं वो वुड सीलिंग प्रोसेस है। वो फर्स्ट स्टेप था, अभी ये हमारा सेकंड सेशन है। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर आप वुड को सील नहीं करते हैं तो आपका जो रेजिन पोर होता है उसमें बहुत सारा बबल आने का चांसेस होता है। सो हमने बेसिकली 400 ml रेजिन और हार्डनर का जो मिक्सचर है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। वुड सीलिंग में बेसिकली जो भी आप पोरस मटेरियल यूज़ करते हैं जो रेजिन को एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली उसको हम सील कर देते हैं। ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर तरफ हम उसमें रेजिन अप्लाई करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि हमने हर वुड के पार्ट को रेजिन अप्लाई कर दिया है। ये आपको स्टेप मिस नहीं करने, देखिए साइड में भी हम इसमें रेजिन लगा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। और ये टेबल आप इजीली घर पे खुद बना सकते हैं। सारी टेक्निक्स जो हैं हमने यहाँ पे बताई हुई हैं। और आपका जो भी आपके आर्ट लवर हैं या आप फर्नीचर का भी काम करते हैं तो वो भी लोग इसको एज ए बिज़नेस ले सकते हैं। बट अगर आप एज ए आर्ट लवर हैं, कोई कस्टमाइज चीज़ें आप खुद से बनाना चाहते हैं तो DIY जो होता है, डू इट योर सेल्फ, सो दिस इज़ द वन ऑफ द प्रोडक्ट अमंग देम। सो इसको हम पूरा रेजिन अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम जो सेकंड वुड है उस पर भी रेजिन अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वुड है इस पर हमने दोनों तरफ रेजिन अप्लाई कर दिया। अब इसका प्लेसमेंट कर रहे हैं। जहाँ इस वुड को हमें रखना है, हमने अभी रख के देखा था तो हमें इसको कॉर्नर में ही रखना था, तो अब हम इसको कॉर्नर में प्लेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट करने के लिए आप रेजिन आर्ट की जब भी आप टेबल बनाते हैं तो उसमें वुड प्लेसमेंट का जो पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट आपको देखना होता है कि ये वुड मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा तो अच्छी लगेगी। सो उसके अकॉर्डिंग अभी हमने इनको रख के देखा तो हमें कॉर्नर्स में ही अच्छे लग रहे थे, तो अब हम इसको कॉर्नर में ही रखने वाले हैं। नीचे जो थोड़ा बहुत रेजिन गिर गया है उसको हम कॉर्नर में कर देते हैं थोड़ा सा, और कॉर्नर में करने के बाद अब हम इसको अप्लाई यहाँ पे कर देंगे। सो
आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो सर कमेंट सब्सक्राइबर जो है हमें कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की रेजिन की और अदर आर्ट फॉर्म की हम जो वीडियो है वो लेके आते रहते हैं। ये देखिए, इसको हमने अप्लाई करने के बाद अब हम इसको कॉर्नर में शिफ्ट करेंगे। ये हमने इसमें कलर मिक्स कर दिया है। हमारी जो सिलेक्शन ऑफ द कलर थी वो ग्रे कलर हमने लिया था, ग्रे माइका कलर पाउडर फॉर्म में होता है। ये हमने रेजिन और हार्डनर जो है दोबारा मिक्स किया है। अभी जो फर्स्ट टाइम हमने मिक्स किया था वो हमने अप्लाई कर दिया था। उसको अप्लाई करने के बाद ये हमने लगभग 3 से 4 घंटे बाद की प्रोसेस अब हम आपको दिखा रहे हैं। 3 से 4 घंटे बाद जो है हमने रेजिन और हार्डनर मिक्स करके, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हमने दोबारा मिक्स करके नहीं दिखाया, बट आप समझ गए होंगे। इसमें हमने मिक्स करने के बाद पाउडर डाला और सेम स्टेप से हमें मिक्स किया, बट स्लोली हमें मिक्स करना है। रेजिन पिगमेंट जब भी आप मिक्स करते हैं तो आपको काफ़ी देर उसको डिज़ोल्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक बार डालते ही मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं है, उसको काफ़ी देर तक आपको स्टेयर करना पड़ता है। अब ये देखिए, अब माइका पाउडर का जो इफ़ेक्ट होता है वो इसमें डिफरेंट शेड क्रिएट करेगा, और इसकी अभी हम पोरिंग करेंगे, वो भी वीडियो में हम दिखाएंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग से देखिए आपको कितनी नॉलेज मिल रही है। सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट आप कौन सी टेबल देखना चाहते हैं या कौन सा आर्ट पीस देखना चाहते हैं। सो हमें भी जब आप कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ आपको ये दिखना है, तो हमें भी ये लगता है कि हम एटलीस्ट जो मेहनत करते हैं वीडियो एडिटिंग, ऑडिटिंग एंड वीडियो शूटिंग में, तो उसका अगर ऑडियंस देखती है तो हमें अच्छा लगता है। ये देखिए, अभी हमने जो वुड सीलिंग करके छोड़ दिया था, उसके बाद हम ये वुड के ऊपर अब हमें ये नहीं करना बेसिकली, अब हमें साइड वाले एरिया में ही करना है। ये जो भी एम्प्टी स्पेस है उस पर हमें ये पोरिंग करनी है बेसिकली। ये देखिए, ये स्प्रेड कर दिया हमने। दोस्तों ग्लव्स पहन के काम करना है रेजिन का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और मैम हमारे वर्कशॉप को एंजॉय कर रहे हैं। ये इस टाइप से आप इसमें आर्ट वर्क कर सकते हैं। ये देखिए इफ़ेक्ट जो है ना वो हम इसमें डाल रहे हैं। ओके, सो इस टाइप के इफ़ेक्ट आप अभी और भी देखेंगे। वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, कोई भी स्टेप आप मिस करेंगे, पीछे भी अगर आपने वीडियो स्किप की है इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ स्टेप मिस किया है, कुछ ना कुछ हमने जो टिप्स बताए हैं वो आपने मिस किए हैं। ये देखिए, वुड का एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पे हम पिगमेंट जो है कंटेनर से पोर नहीं कर सकते थे, तो हम रेजिन जो है ग्लव्स से पोर कर रहे हैं, फिंगर से थोड़ा थोड़ा डालने, ड्रॉप्स। सो इसके बाद हमें अभी जो इसमें मसाले रखने हैं, ड्राई इंडियन स्पाइस, इंडियन मसाले जो हैं वो वैसे भी काफ़ी फेमस हैं। अगर आपकी हॉबी है किचन से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड एंड मिर्ची खा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बट ये खाने की नहीं है। सो अगर आपकी हॉबी है ये सब चीज़ों की, मसाले वगैरह, कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या जैसे मैम हैं, मैम रेस्टोरेंट ओनर हैं, सो अगर ऐसा कुछ है, होटल ओनर, रेस्टोरेंट, या आप अपने रेस्टोरेंट के लिए भी बनवाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। सो अब हम आपको जो प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे जब आप रेजिन की एक टेबल बनाते हैं मसाले वाली, तो उसमें हम मसाले कैसे यूज़ करने हैं। उसमें दोस्तों ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपने मसाले डाल दिए और आपका टेबल बन जाएगा। सो इस टेक्निक के लिए आप ये वीडियो देखिए। हमने हर ग्लास में 20 ml रेजिन हार्डनर का मिक्सचर लिया हुआ है, और अब हम इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हमने हर मसाले को जो डालने की जो टेक्निक होती है वो हमने दिखाई है। 20 ml हमने सारे ग्लासों में जो है रेजिन हार्डनर का सॉल्यूशन लिया है, और अब हम इसमें पोरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने ये दाल ली है और मसाले लिए हैं, मिर्च लिए है, उसके बाद हमने ये चावल लिए हैं, सौंफ लिया है, ये सारे मसाले हैं, और इन सब मसालों को हमने ग्लास के अंदर डाला हुआ है।
अब हम ग्लास में से एक एक मसाला निकाल के, जो कटोरी हमारे पास है बेसिकली वुडन की, जो ये कटोरी आप देख रहे हैं, सो लुकिंग गुड, इसके ऊपर हम ये मसाले जो हैं रेजिन में पोर किया हुआ वो हम इनके ऊपर रख रहे हैं और अब हम इनको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे क्योरिंग प्रोसेस के लिए। सो अभी ये क्योर हो रहा है, इनकी क्योरिंग टाइम के बाद जो है हम इसको यूज़ करेंगे। दोस्तों इनको डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं करना, वरना आपकी जो टेबल है वो स्पॉइल हो जाएगी। क्योंकि वीडियो में आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत जगह रील्स देखी होंगी, बट एग्जैक्टली आपको पूरी नॉलेज कोई भी नहीं देता। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी नॉलेज मिल रही है। सो ये देखिए, ये हमने मिर्ची लिए, ये काली मिर्च है, ये एक मसाला और भी है, और ये बड़ी इलायची है, ये सौंफ है, देन ये जीरा है, और ये भी कोई मसाला है, मुझे सारे नाम नहीं पता, दाल है, मूंग दाल है, उसके बाद ये इलायची है, एंड लौंग है, चावल, ओके। इसके बाद ये हल्दी है, हल्दी का कलर चेंज हो जाता है जैसा सबको पता है, और ये अपना दालचीनी बोलते हैं इसको शायद ना, वो है। उसके बाद ये बड़ी इलायची है आई थिंक, ये सौंठ है। सो ये सब हम मसाले यूज़ करने वाले हैं हमारी टेबल। सो दोस्तों अब ये सब हम मसाले जो हैं प्लेसमेंट कर रहे हैं। हमें इस टेबल में इनकी जो डिज़ाइनिंग है, हमें कहाँ कहाँ पे कौन सा मसाला रखना है, वो जब आपको अगर टेबल बनानी हो तो सब अपनी चॉइस से के अकॉर्डिंग अपने आप से डिसाइड करते हैं। ये जो हम प्रोसेस अभी कर रहे हैं, ये हमने मसालों को सील करने के बाद लगभग 4 घंटे बाद हम जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। हमें जहाँ पे भी ये हमारी कटोरी रखनी है, डेकोरेटिव कटोरी है बेसिकली, इसमें आप स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप वुडन का यूज़ करें, बट एज ए टेबल जो लुक है वो वुडन में अच्छा आपको लगता है, इसलिए हमने वुडन की यूज़ की है। सो अब हम इसमें प्लेसमेंट कर रहे हैं। अभी मैम ये अपने रेस्टोरेंट के लिए टेबल बनानी है, तो मैम बेसिकली अपनी चॉइस से ही इसमें मसाले रख रही हैं, मैम को कहाँ कहाँ पे मसाले रखने हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैम भी आर्टिस्ट हैं। सो आर्टिस्ट का अपना ही विज़न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैम की चॉइस है। सो सिलेक्शन ऑफ द प्लेसमेंट जो मैम कर रही हैं, ये देखिए, ये हमने ये यहाँ पे रखा, इस टाइप से हम सारे मसाले अपने अपने स्पेस पे रखने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक ये देखिएगा, ये जो टेबल है ये बड़ी ही अच्छी लुक में बनने वाली है, क्योंकि मैम की जो थीम थी वो बड़ी अच्छी थी और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, तो सबको देख के लगता है कि ये कैसे बनता है, बट बड़ा ही ईजी है, बस आपको राइट टेक्निक्स जो है वो पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम आपको एक एक जो इसकी डिटेलिंग है वो कंप्लीट दे रहे हैं। दोस्तों मेरी वीडियो देखने वाले कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, सो मैं उन सब के लिए बता देता हूँ। फॉर इन द कमिंग डेज वी आर लॉन्चिंग अवर इंग्लिश वीडियो ऑल्सो। जो आप वीडियो देखते हैं वो हम इंग्लिश में भी लॉन्च करेंगे। सो इफ़ यू वांट इंग्लिश वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन द comment section and tell us that you want it. I'm just taking suggestion of my audience that should the audience from Tamil Nadu, Kerala, Hyderabad, Bangladesh, if they are not able to understand Hindi, so we can just make the video in English also. Okay, so दोस्तों ये हमने मसाले रख दिए हैं। अब रखने के बाद हम इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप जो रेजिन पोरिंग का स्टेप है, हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट जो मोल्ड मेकिंग प्रोसेस, उसके बाद वुड सीलिंग प्रोसेस, वुड सीलिंग के प्रोसेस के बाद दोस्तों आता है आर्ट वर्क, कि आपकी जो टेबल है उसमें थीम क्या होगी। तो अभी वही स्टेप चल रहा है कि आपकी जो थीम है वो ओशियन आर्ट है या मसाला आर्ट है, या आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने बिस्किट की भी टेबल बनाई है और इवन वाइन के मिनीचर्स भी हम डालते हैं।
सो डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग। ये अभी आर्ट का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जैसे इधर वाले पोर्शन में हमने एक ही कटोरी रखी। दोस्तों ये देखिए वुड का जो ग्रेन है ना, हमने जो वीडियो स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी कितना लाइट ग्रेन था, जो इसका रेशा बोलते हैं हम बेसिकली। अब ये देखिए थोड़ा गहरा हो गया। टेबल इस गहरे वाले रेशे की वजह से काफ़ी अच्छी दिखेगी। सो ये वुड की प्रॉपर्टी होती है, ये हम सब जो है हमारे वर्कशॉप प्रोसेस में सिखाते हैं। अब हम ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स कर रहे हैं पोरिंग के लिए। तो दोस्तों जब क्वांटिटी में रेजिन हम मिक्स करते हैं तो उसके क्या क्या आपको ध्यान रखने होते हैं, वो हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। हम एक बड़ी बाल्टी ले लेनी है प्लास्टिक की, और उसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना हो पहले से, क्योंकि अभी हम ट्रांसपेरेंट पोरिंग करेंगे तो स्पेशली उसमें ध्यान रखना है। तो अभी उसके अकॉर्डिंग हमें जैसे 900 ग्राम हमें लेना था हार्डनर, और उसके अकॉर्डिंग हम रेजिन लेंगे। सो 900 के अकॉर्डिंग 2 किलो 700 ग्राम जो है हम इसमें रेजिन पोर करने वाले हैं। सो ये बड़ी बाल्टी में हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्वांटिटी में मिक्सिंग होती है तो उसमें अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। और जब भी आप ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर करेंगे तो आपका जो टम्बलर है, जो भी आपका कंटेनर है, उसमें पहले से कोई कलर वाला काम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो आपका ट्रांसपेरेंट रेजिन मिक्स करने वाले हैं उसमें कोई ना कोई कलर की शेड आ जाती है, तो उससे जो आपका आर्ट प्रोडक्ट है उसका लुक चेंज हो जाता है। तो ये भी हम 3 किलो पोर कर रहे हैं। एक्चुअली अभी विंटर है तो थोड़ा विंटर में रेजिन जो है थिक हो जाता है, तो पोरिंग में टाइम लगता है। अब इसको हम पोरिंग करने के बाद मिक्सिंग का बताएंगे कि जब आप जैसे अभी टोटल क्वांटिटी है 4 kg जो है रेजिन मिक्स होने वाला है। सो इतना जब रेजिन मिक्स होता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पोरिंग करनी है इतनी क्वांटिटी की। सो ये हमने पूरा 2 किलो 700 ग्राम डाल दिया और 900 ग्राम हार्डनर था। सो जो टोटल जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 3 किलो 600 ग्राम का रेडी हो गया। अब हम जो है स्टिक से या कोई आयरन की स्टिक से, या हमने जैसे ये वुड स्क्रैपर हमने यूज़ किया है मिक्सिंग के लिए। सो अब हमें इसमें ध्यान ये रखना है कंटेनर के हर कॉर्नर में आपका जो स्टिक है या जो भी कुछ आप यूज़ कर लें, इवन आप मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मशीन जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो कंटेनर है उसमें बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। सो स्लोली आपको ये देखिए बड़ा धीरे करना है, जितना तेज़ करेंगे उतने बबल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है और क्लॉकवाइज ही मिक्स करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये मिक्स करने के आधे घंटे के बाद अब हम जो है पोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो मसाले नीचे सूख चुके थे अब ये हम उसके ऊपर पोरिंग कर रहे हैं। ये लगभग हम 4 kg के लगभग जो है पोरिंग हमारी हो रही है। अब आप देखिएगा पूरा प्रोसेस, हर मसाले के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा रेजिन पोर कर देना है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। इसको आपको ऐसा नहीं करना कि आप एक ही मसाले के ऊपर डालते रहें और दूसरे मसाले के ऊपर पोरिंग ही ना आए। पूरी टेबल में बराबर पोरिंग करनी है हमें, हर कॉर्नर में स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप जब भी टेबल बनाएंगे तो बड़ा ध्यान रखना है कि जब क्वांटिटी में आप पोरिंग करें तो एक जगह पे बहुत सारी पोरिंग ना करें। बहुत सारी पोरिंग अगर आप एक ही जगह पे कर देंगे तो आपका जो टेबल है उसमें थर्मल रिएक्शन जो होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो हो जाता है। दोस्तों 4 kg रेजिन हमने पहले पोर किया था और 4 kg हमने दोबारा मिक्स कर दिया। मिक्सिंग की टेक्निक हमने इसलिए दोबारा नहीं दिखाई क्योंकि टेक्निक सेम है और आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो उसके लिए सेम प्रोसेस हमने दोबारा नहीं दिखाई है। बट हमने 8 kg रेजिन जो है अभी पोर हो रहा है। 4 हमने पहले किया था, 4 ये अभी हो रहा है, और अभी आप आगे भी देखिएगा। अब देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब हमने 8 kg रेजिन जो पोर किया था उसके लगभग 4 से 5 घंटे के बाद
जो नीचे वाली जो ड्राई हो चुका था, उसके बाद हमने 4 kg रेजिन और मिक्स किया है। सो टोटल अभी 12 kg रेजिन हो चुका है और ये अब हम इस पर फाइनल पोरिंग कर रहे हैं। आप देखिए कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का ना, ये सामने हमने लाइट लगाई हुई है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो टेबल का कंप्लीट हो चुका है। एक एक डिटेलिंग आप देखिए कितने क्लियर है, कोई बबल आपको इसमें नहीं दिखेगा। और ये हमारी जो टेबल है ये कंप्लीट बन के रेडी है। अब हम इसको आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको नेक्स्ट प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।